नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का दूसरा चैप्टर जो है से चालू करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर में है क्या, बहुपद। ठीक है, बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स के क्या है जो चालू करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, चलिए वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक दिखेगा। चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, पूरे बहुपद को शुरू करने से पहले इसमें जो है से बेसिक बातें हैं कुछ, उसको जान लेते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर्स को शुरू करने से पहले यहाँ पर होता है बेसिक में होता है ये, जैसे हो गया चर, और दूसरा बात है अचर, और तीसरी बात जो है से वो हो जाएगा व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिसको कहते हैं, बीजीय व्यंजक। ठीक है, और उसके बाद चौथा नंबर में आ जाएगा, ये आ जाएगा बहुपद। चौथा नंबर में जो आ जाएगा बहुपद आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को जो है से एक एक करके यहाँ से सीखेंगे। ठीक है, पहले समझते हैं कि चर। चर क्या होता है। चर हो जाएगा जैसे कोई भी वेरिएबल ले लीजिए। वेरिएबल जैसे हो जाएगा एक्स, वाई, जेड, इस तरह से पी, क्यू, कोई भी मान ले लीजिए। इस तरह से ये सब क्या हो जाएगा, चर पद हो जाएगा। ठीक है, एक्स, वाई, जेड या पी, क्यू, कोई भी लेटर ले लीजिए, ये सब क्या है, चर हो जाएगा। ठीक है, अचर पद। अचर क्या होता है। अचर का मतलब हो जाएगा जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 2, 3, 7 है, या फिर मान लीजिए कोई भी संख्या रूट में दिया गया है। कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए, ये सब क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बचता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, तो ये जो हो जा बीजीय व्यंजक जो होता है, इन दोनों को मिक्सिंग करने के बाद, मतलब मिलाने के बाद जो बनेगा वही होगा इसका बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो दोनों को मिलाने के बाद क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए 2 और ये x को आपस में गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, इसमें आप कुछ और जोड़ दीजिए, कुछ भी जोड़ दीजिए, जैसे मान लीजिए 3 को जोड़ देते हैं, ये एक व्यंजक बन गया। ठीक है, या फिर कल होके इस तरह से लिखा आ सकता है, मान लीजिए सीधे लिखल है 2y, ये भी एक व्यंजक है। ठीक है, इस तरह से भी आ सकता है। मान लीजिए ये आ गया कल होके √x प्लस का √y, ये भी क्या है, व्यंजक है। ठीक है, चर और अचर को मिलाकर के जो भी मान लिखा रहेगा उसको बोलेंगे क्या है, व्यंजक है। ठीक है, यहाँ तक आइए, अब आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर बोला है अगला है क्या, बहुपद। बहुपद को समझिए। बहुपद में है क्या कि बहुपद में हो जाएगा ऐसे चर का जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का अधिकतम घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, चर का घात अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2x लिखा गया है, 2x प्लस का 3 लिखा गया है, तो 2x प्लस 3 के जो लिखल है यहाँ है 2x प्लस का 3, तो x का घात क्या है, 1 है। 1 जो है पूर्ण संख्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y 2y लिखा गया है, 2y, तो y का घात यहाँ क्या है, 1 है। ये भी क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3, ये भी क्या है, बहुपद है। 2y लिखल है, ये भी क्या है, बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ से जो लिखा गया है ये x की घात √x है, इसका मतलब होता है 1/2। x की घात 1/में हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये जो है से 1/2 जो है से क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इसकी घात जो है से पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये √x प्लस √y जो है से क्या है, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये कल हो के बटा के रूप में भी व्यंजक आ सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा y/2, ये भी आ सकता है। इसमें भी आ सकता है, बहुपद है, यहाँ भी आ सकता है y/ में मान लीजिए 2। यहाँ भी क्या है, चर की घात क्या है, 1 है, पूर्ण संख्या है, ये भी आ सकता है। कल हो के इस तरह से भी आ सकता है, मान लीजिए 3x² प्लस का 5, ये भी क्या है,
बहुपद है। ठीक है, इस तरह से भी आ सकता है 5x स्क्वायर प्लस का 9y, 5y इसको मान लीजिए 9y, ये हो जाएगा 9y। ये भी क्या है, बहुपद है, क्योंकि इसके चर का घात क्या है, चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगर किसी भी चर का घात अगर पूर्ण संख्या है, अगर इस रूप में वो लिखा गया है तो उसको बोलेंगे क्या है, बहुपद है। ठीक है, आप बहुपद पहचान गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसका बाद आता है शून्यक निकालने की बारी, क्योंकि पहला जो प्रश्न है, पहला जो प्रश्नावली है उसमें क्या है, शून्यक ही निकालना है। ठीक है, तो शून्यक कैसे निकालना है उसको देखिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है समीकरण, ये जो है से बहुपद दिया गया है 2x मान लेते हैं, बहुपद को p से सूचित करते हैं। ठीक है, p से अगर इसको सूचित करते हैं तो ये मान लीजिए px बराबर दिया गया है 2x प्लस का क्या, 3, 2x प्लस का 3 दिया गया है। ठीक है, अगर इसका शून्यक निकालना है तो इसके लिए दो तरीके हैं। इसके लिए करना क्या है, पहला तो यहाँ पर px का मान अगर हमको शून्य करना है, px बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे 2x, px का मान यहाँ दिया गया है 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x बराबर यहाँ से आ जाएगा क्या, 3, और ये आ जाएगा, सॉरी इधर प्लस में, ये आ जाएगा माइनस में, यानी x बराबर यहाँ से आ गया 3 बटा में क्या, 2, 3 बटा में 2, ये इसका शून्यक हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चेक करने का तरीका क्या है उसको देखिए, ये इसका शून्यक है या नहीं इसको चेक करना है तो ऐसे करेंगे। यहाँ दिया गया है px बराबर 2x प्लस का यहाँ दिया है 3। ठीक है, अब यहाँ से x का मान यहाँ रख दीजिए p, और माइनस आ जाएगा 3 बटे में 2 बराबर 2 इंटू में माइनस 3 बटा में 2, और प्लस का यहाँ क्या आ जाएगा 3। ठीक है, ये 2 से ये 2 गया, इधर बच जाएगा क्या, -3, इधर बचल है +3, -3 में से +3 चला गया, क्या आ जाएगा, 0 आ गया। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि px बराबर 2x प्लस 3 का जो शून्यक है से क्या हो जाएगा, -3 बटा 2, -3 बटा 2, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि -3 बटा 2 जो है से शून्यक है किसका, px बराबर 2x प्लस 3 का। ठीक है, कल होके मान लीजिए इसका शून्यक कोई पूछेगा तो इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है से इसका शून्यक निकालना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उदाहरण और नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।